इधर कोर्ट में ईडी ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है, कह दिया है कि रिश्वत के लिए खास लोगों का पक्ष लिया जाता था। पॉलिसी बनाने में केजरीवाल शामिल है। गोवा चुनाव में 45 करोड़ का इस्तेमाल किया गया। जो रिश्वत की राशि आई उसका इस्तेमाल, उसमें से कुछ राशि का, पूरी राशि का नहीं, कुछ राशि 45 करोड़ उसमें से एक अंश मात्र है। 45 करोड़ का इस्तेमाल तो गोवा चुनाव में किया गया। रिश्वत का पैसा गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया। केजरीवाल के घर के पास ही नायर रहते थे। ये घर कैलाश गहलोत के नाम से आवंटित था। केजरीवाल के लिए नायर काम कर रहे थे और साजिशों के करता धरता है केजरीवाल। ये ईडी ने कोर्ट में बातें तमाम रखी हैं। ये पहली बार नहीं है जब किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली सीएम केजरीवाल से पहले हेमंत सोरेन और जयललिता की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को ईडी ने कल ही गिरफ्तार किया है। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। वहीं तमिलनाडु में एआईडीएमके की नेता जयललिता पहली सीएम थी जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया था। चलिए, निजाम कंटालिया मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। निजाम, कोर्ट में सुनवाई जारी है, कोर्ट में बहस जारी है, इधर केजरीवाल के घर पर लोगों का आना भी जारी है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे, पंजाब विधानसभा, तमाम चीजें, क्या कुछ चल रहा है निजाम? बिल्कुल, देखिए कि कह सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कल शाम 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटे पूछताछ हुई और 9 बजे उनको गिरफ्तार किया गया। सबसे पहले बात करते हैं आज सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में पहले आनंद पैनल में कल देर रात 8:20 पर ही जो कह सकते हैं कि इनकी तरफ से जब मामला चल रहा था उसी समय सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया, याचिका दायर की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह इस पर सुनवाई के लिए कहा। और जब आज सुबह सीजीआई के समक्ष ये मामला आया तो सीजीआई ने 3 जजों की बेंच के सामने भेजा। जब तक ये मामला वहाँ जाता, दिल्ली हाई कोर्ट, माफ़ कीजिएगा, जो दिल्ली रॉ रेवेन्यू कोर्ट है वहाँ पर आज ईडी ने उनको पेश करने का पहले ही प्लान, क्योंकि 24 घंटे हो जाता है उसके अंदर पेश करना होता है, तो दोपहर 2 बजे पेश किया। ऐसे में उससे पहले ही जो केजरीवाल के वकील है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो अपनी याचिका वापस लेते हैं, ताकि क्योंकि दोनों एक साथ नहीं टकराए, क्योंकि ईडी जो रिमांड मांग रही है हम उसका विरोध कर रहे हैं, उसके बाद जो है हम वापस सुप्रीम कोर्ट आएंगे। तो दोपहर 2 बजे ईडी ने सीएम केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया, रॉ रेवेन्यू कोर्ट में, और 2:20 पर ये सारी कार्रवाई शुरू हुई। एएसजी के राजू ने सरकार का अगर कहें तो इस पूरे मामले में जो है ईडी की तरफ से पेश हो रहे हैं और उन्होंने पक्ष रखते हुए कहा है कि बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। और 5 आरोप जो हैं ईडी की तरफ से इस मामले में लगाए गए हैं वो यही कि इस पूरे मामले में आपके पास जो है 338 करोड़ रुपए शराब माफियाओं के जरिए पहुंचे हैं। दूसरा है कि आरोपी समीर महेंद्रू का जो समीर महेंद्रू हैं जिस मामले में शराब नीति का मामले में पहले से गिरफ्तार हुए थे और बाद में जमानत पर थे, तो उसने अपने बयान में केजरीवाल का नाम लिया। तीसरा है शराब नीति को लेकर जो मीटिंगें हुई हैं बनाने की, वो अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर कैबिनेट को अध्यक्षता करते हैं। मार्जिन का जो प्रॉफिट था शराब के अंदर वो 6% से बढ़ाकर 12% का जो मंजूरी दी गई वो केजरीवाल की अध्यक्षता में दी गई। और नई आबकारी नीति को लेकर जो कैबिनेट की बैठक हुई उसकी संपूर्ण जानकारी एक मुख्यमंत्री के रूप में उनके पास थी। और इसकी जो अगर बात करें अब जो लगातार जारी है, अगर 2:20 से ही लगातार जो इस रिमांड पे मांगा है, 10 दिन का रिमांड मांगा ईडी ने, उस पर अगर बात करें तो 3 अधिवक्ता जो हैं केजरीवाल का पक्ष रख रहे हैं। वहीं ईडी की तरफ से के राजू जो एएसजी है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार के, वो पक्ष रख रहे हैं। अब इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात है, ईडी ये बड़ा आरोप लगाती है कोर्ट में कि 45 करोड़ की राशि जो है वो देने की बात कही गई केजरीवाल को। और इसमें 2 बार इसमें यह भी जिक्र किया गया है कि 2 बार ये राशि जो है दी गई है, एक बार 10,000 और एक बार 15,000। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो ईडी ये भी कहती है कि इस पूरा जो शराब का मामला है, नीति का मामला, इसके मैं मुख्य जो षड्यंत्रकर्ता है या मुख्य जो आरोपी है वो अरविंद केजरीवाल है। और इसी बात का विरोध जो है
अरविंद केजरीवाल के अधिवक्ता कोर्ट में कर रहे हैं कि अब तक जो ईडी इन्हें लगातार सिर्फ ये पूछताछ करने के लिए कि वो इस मामले में पूछताछ करना चाहती है और किसी तरह के कोई आरोपी नहीं बताया, वो अब अचानक से जो कि चुनाव आए हुए हैं और चुनाव के चलते वो इन्हें आरोपी बताकर गिरफ्तार कर रही है। और साथ ही जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं, अगर इस मामले रमेश गुप्ता है और विक्रम चौधरी, ये 3 एडवोकेट हैं जो केजरीवाल का पक्ष रख रहे हैं राउजी एवेन्यू कोर्ट में। और उनकी तीनों की अलग अलग अगर बात करें जिरह, तो तीनों की जिरह का मैन यही है, मुख्य यही है कि जो ईडी ने गिरफ्तारी की है वो गलत तरीके से की है और एक साजिश के तहत चुनाव में ताकि प्रचार नहीं कर सके, कहीं जा नहीं सके केजरीवाल, इसलिए ये मार्च का महीना चुना गया है। तो ये मजमून है उनका। दूसरी तरफ एएसजी जो है ईडी की तरफ से 3 मुख्य बातें कही जा रही है। वो ये है कि ये 600 करोड़ का 592 से 600 करोड़ का पूरा मामला है, जिसमें से करीब 332 करोड़ रुपए आपके खाते में गए हैं और उसमें से भी ज़्यादा 45 करोड़ की राशि जो है गोवा में चुनाव प्रचार के लिए यूज की गई है। तो ये एक बड़ी बहुत गंभीर जो आरोप है ईडी अपना इस मामले में लगाती है। इसके साथ ही अगर बात करें